प्लेटफॉर्म से अच्छा यूसुफ नजर साहब भी हमारे साथ आ गए। मैं तो भाई आपके प्लेटफॉर्म से सिर्फ और सिर्फ शिकायत करूंगी और सिर्फ सिर्फ ये दुख करूंगी कि कौम का क्या रजा, इस कौम का किसने सोचा? क्या इमरान हुँ, खान ने सोचा? आने से पहले इतने सुनहरे ख्वाब दिखाए, मेरा ये एंटी करप्शन नैरेटिव, मैं इंसाफ लेके दूंगा, मैं करप्शन से पाक करूंगा। जितनी करप्शन इमरान खान साहब कर गए, ये तो हमें खबरें बता रही है ना। अभी आहिस्ता आहिस्ता नाक भी एक्टिवेट होगा तो पता चलेगा कि फराह गोगी साहिबा ने कितना टीका लगाया और इमरान खान साहब कितना बड़ा इंजेक्शन ठोक के गए हैं। उसके बाद इन पर आ जाए, मौलाना हो, पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि भाई सब कुछ इमरान खान खराब कर रहा है, हम आके ठीक कर देंगे। 1 महीना हो गया, इनको पता था कि इनके पास 1 डेढ़ साल है, इनको पता था, तो इनकी प्लानिंग किधर है? इसका मतलब है ये भी अनप्रिपेयर्ड आए थे, सिर्फ कुर्सी पर बैठना चाहते थे। पीपल्स पार्टी, इसका मतलब है सिर्फ वजारतें लेना चाहती थी। पंजाब में 7 बंदे हैं, 7 सीटें हैं पीपल्स पार्टी की, 6 इलेक्टेड, 1 रिजर्व सीट, लेकिन वजारतें उनको 4 से 5 चाहिए, उनको सीनियर गुजरा चाहिए। 1 डेढ़ साल के लिए भी अगर आपको, मुझे तो ये पता था कि भाई इन्होंने कानून साजी करनी है और अगले इलेक्शंस कराने हैं, लेकिन जी। ये तो, और हाँ सच, हाँ सच है, मुझे याद आया, संडे को मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें लंच पर बुलाया और इस दफा लंच लाहौर में था। शुक्र है इस्लामाबाद आने जाने की वो जो फटीक थी वो मेरी बच गई, वरना इस्लामाबाद जाना पड़ता भाई, क्योंकि जाना भी जरूरी है कि पता चले कि जी वजीर आजम साहब सोच क्या रहे हैं। लेकिन वजीर आजम साहब से सवाल जो चाहे मर्जी कर लें, जवाब उन्होंने अपनी मर्जी का देना होता है। वजीर आजम साहब ने हमें लंच पे बुलाया, ऐसे सहाफ़ियों को भी लंच पे बुलाया था जो उनके सख्त तरीन नाक़िद रहे। मुझे देख के वैसे हैरानगी भी हुई कि इन लोगों को क्यों बुला लिया, वो मुझे अब समझ आ रही है। 2 दिन के बाद मुझे अब समझ आ रही है कि क्योंकि मामलात इस हुकूमत के हाथ में नहीं है, इकोनॉमी इस हुकूमत के हाथ में नहीं है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई और क्या क्या लफ्ज़ था इसका, इतना खौफनाक लफ्ज़, वो नेटफ्लिक्स की सनसनीखेज़ फ़िल्म का लफ्ज़ लगता है क्या, ब्लड बाथ, ओह! ब्लड बाथ हो गया। इतना बड़ा लफ्ज़ तो मैंने पीटीआई के दौर में भी नहीं सुना था, ब्लड बाथ हो गया। और हमारा वज़ीर-ए-आज़म निजी दौरे पे लंदन जाना चाहते हैं क्योंकि नवाज शरीफ साहब है। भाई नवाज शरीफ साहब का मैं बहुत एहतराम करती हूँ, बड़े सीज़न्ड पॉलिटिशियन हैं। वो आ जाएँ ना, वो लाहौर आ जाएँ। ये इजलास लाहौर में या लाड़काना में क्यों नहीं हो सकता था? बिलावल साहब अपनी प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। बिलावल अपनी प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। मुझे एक अच्छा एक चीज़ और बताएँ, आप लोग इख्तिलाफ करेंगे, मुझे पता है आज पता नहीं क्या, मेरा मीटर आज घुमा हुआ है, गुस्सा है मुझे बहुत ज़्यादा। ये लोग सऊदीया गए, ये लोग यूएई गए। किसी भी सऊदी गवर्नमेंट या यूएई गवर्नमेंट का मुझे कोई पैगाम ला के दिखा दे कि उन्होंने कोई खैर मकदम किया हो हुकूमती लेवल पे कि जी पाकिस्तान के साथ हम ये करने वाले हैं। भाई अगर पाकिस्तान में ब्लड बाथ हो रहा है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर हालात इतने खराब जा रहे हैं, तो आप इमरान खान को कैसे रोकेंगे? आपने ये बल्ली अपने सर क्यों ली? अगर 3.5 साल मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ था, 1 साल और इस आदमी को बेड़ा गर्क करने देते अपेरेंटली बकौल उस ऑपोजिशन के इमरान खान के, ताकि आपसे सवाल ना पूछे जाते हैं। अब जब आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप हमें कभी हमें आप इकोनॉमी की बत्ती के पीछे लगाते हैं, कभी आप हमें इस बत्ती के पीछे लगाते हैं कि इमरान खान साहब ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आपको पता था कि इमरान खान साहब ने ये नहीं किया। आपको पता था कि व्हाट आर यू गेटिंग इनटू इट। मुझे इतना पता है कि अगर लीमू 1200 रुपए किलो हो रहे हैं, मुझे ये पता है कि अगर आटे दाल का भाव कहां से कहां पहुंच रहा है और मेरी तनख्वाह में इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि मेरी तनख्वाह कम हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, आम आवाम को अगर किचन चलाने के लाले पड़े हुए हैं, तो वो ये नहीं देखेंगे कि लंदन कौन अपने पल्ले से जा रहा है, कौन खजाने से जा रहा है। वो यही कहेंगे कि भाई शहबाज शरीफ साहब, आप तो स्पीच स्टार थे, आप तो हर चीज स्पीड से करते थे, आपसे ना इमरान खान साहब कंट्रोल हो रहे हैं, ना आपसे महंगाई कंट्रोल हो रही है। ये हालात बड़ी सीरियस तरफ जा रहे हैं। और जिस खाने का मैं जिक्र कर रही थी, उस खाने में इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब तो ये कह रहे थे हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर कि जी हमारे पास टाइम मई तक का है या अगस्त तक का है। मतलब वो सोच नहीं रहे थे कि उनको इंतखाबात जल्दी कराने हैं, वो ये नहीं सोच रहे थे। बल्कि जब उनसे पूछा गया, खैर मुझे तो सवाल करने का मौका ही नहीं मिला, मैंने तो बहुत दफा कोशिश की कि मैं सवाल करूं, लेकिन माशाल्लाह आपको भी पता है जहां 4-5 सहाफी इकट्ठे हो जाए वहां पर तो थे भी कोई 10-15 सहाफी, तो सबके सवाल ही खत्म नहीं होते, तो मुझे तो सवाल करने का मौका नहीं मिला। लेकिन उनको ये कोई बताए कि इसहाक डार साहब यहीं पे बैठ के कभी खलीज टाइम्स को और बाकी जगहों पे कह रहे हैं कि जी हमें इंतखाबात की डेट अनाउंस करनी है। द पॉइंट इज कि इस कंपनी से भी कुछ नहीं हो रहा। तो ये कंपनी भी ऐसे नहीं चलने वाली है। इमरान खान का नैरेटिव सेल हो रहा है, इमरान खान पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, और अगर इन लोगों ने इनका काउंटर नहीं किया, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, मैं आज फिर कहूंगी, पीएमएलएन को लॉस होगा। आज आके वो बेचारी, वैसे तो खैर बेचारी का लफ्ज मरियम के साथ नहीं सूट करता क्योंकि वो काफी धड़ल्ले वाली खातून है, वो कल अकेली औरत फिर जा रही है जलसा करने के लिए, और कैबिनेट आपकी कहाँ होगी? लंदन यात्रा पे। अकेली मरियम नवाज को टास्क असाइन करके कि जाओ भाई इमरान खान का मुकाबला करो। सारे जा रहे हैं लंदन मियाँ साहब को मुबारकबाद देने के लिए। वाह जी वाह,
क्या कर लिया? क्या कर लिया? डॉलर 50 रुपए पे ले आए जिसकी मुबारकबाद देनी है। क्या जी पेट्रोल 70 रुपए पर लीटर हो गया? किस चीज की मुबारकबाद? अकेली डॉलर मरियम नवाज तनहा जलसे के डॉलर लिए छोड़ के, इमरान खान के आगे छोड़ के आप जा रहे हैं। वेरी गुड। डॉलर और महंगाई की जो बातें हो रही हैं, तो नाज़रीन हमें यूसुफ नाजर साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि माशी अमूर के ऊपर बहुत गहरा तजुर्बा भी और रखते हैं, नजर भी रखते हैं, लिख भी रहे हैं, और खैर वो सियासी बातें भी करते हैं, तो इसलिए हम उनसे ये वाला भी सवाल आपकी तरफ भी आते हैं। यूसुफ साहब, पहले मईशत से पहले मियां साहब ने तलब कर लिया सबको लंदन, और आपके और बीनिश जो है वो ये गिला कर रही है कि इस वक्त पूरी कैबिनेट को, मुल्क को इन हालात में जो छोड़कर तो वहां पर जाना नहीं चाहिए, या ये अच्छा तासुर नहीं मिल रहा। बहुत से लोग इसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं, और बहुत से लोग कह रहे हैं हाँ शायद कुछ अमूर भी हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरी चीज को? आप म्यूटेड हैं यूसुफ साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। हमें आपकी आवाज नहीं आ रही अनफॉर्चुनेटली। जी नहीं, अभी भी नहीं आ रही। जी, वो कर रहे हैं आप कुछ। अच्छा, आपकी आवाज में, जब तक वो उनकी आवाज ठीक हो, हाँ मैं कुछ जी, सवाल जो है वो उठा लेता हूँ। नहीं आप जरा बीनिश पहले, सोलंकी साहब आप पहले जरा बीनिश की करें ना, जरा जो बीनिश ने भी आखिरी बातें कही हैं जी जी, इसका जरा जवाब दीजिए ना, जरा थोड़ा सा हाँ। बैलेंस लाएं। देखिए, बात यह है कि बीनिश की जो तनकीद है, उसमें एक वजन है, और वो जस्टिफाइड है तनकीद करने में, लेकिन उनको जरा इंसाफ भी करना चाहिए कि 4 साल जिन लोगों के पास हुकूमत थी, और अभी आप ये देखें कि जो वफाकी काबीना है वो बनी है गालिबन 13 अप्रैल को, उसको भी 1 महीना भी नहीं हुआ, 1-2 ही काबीना की मीटिंग्स हो सकी हैं, और उस असना में कुछ उन्होंने दौरे वगैरह किए हैं, कुछ चीज़ें उसकी सामने आई हैं, कुछ नहीं आई हैं। लेकिन जो मसाइल हैं इस मुल्क को दरपेश, वो सीरियस किस्म के मसाइल हैं। वो इकानमी के भी हैं, वो सियासी अदम इस्तेहकाम के भी हैं, जो आईनी मुश्किलात पैदा की हैं इमरान खान और उनके लगाए हुए लोगों, जिनमें सदर से लेकर गवर्नर्स तक शामिल हैं, वो भी हैं। आप ये देखें कि पंजाब सबसे बड़े सूबे में अभी तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि वजीर आला जैसा भी उसको मुतनाज़ा अमल कहें, कानूनी अमल कहें, वो बन गए हैं, लेकिन काबीना नहीं है और गवर्नर मौजूद नहीं है। गवर्नर को रात हटाया गया है, और आज जो आइन का आर्टिकल 104 है जिसके तहत स्पीकर कायम मकाम गवर्नर का ओहदा कबूल कर लेता है, वो भी नहीं हुआ। और 104 आर्टिकल जो है वो कहता है कि अगर स्पीकर ये फरीजा सर अंजाम ना दे तो फिर सदर किसी को कह सकते हैं। उसमें ये नहीं लिखा कि ऑटोमेटिकली कोई और शख्स डिप्टी स्पीकर आ जाएगा उसकी जगह, ऐसी बात भी नहीं है।